हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 24 फरवरी को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 24 फरवरी 2025 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाइएगा। बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप इस हिंदी विषय के वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वायरल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 24 फरवरी को प्रश्न आना बिल्कुल तय है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख कर जाना। 70 में 65 प्लस बिल्कुल आसानी से करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का जो है पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देना, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, नोट या निर्देश जरूर पढ़िएगा, इन्हीं के अनुसार आपको पेपर हल करना है। तो पहला है यहाँ पर निर्देश, प्रारंभ के आपको 15 मिनट मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे 15 मिनट का ये जो समय रहेगा, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए, अगला निर्देश है यहाँ पर, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश पढ़िए और प्रश्न को हल करते जाइए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभक्त रहेगा। खंड आ में क्या है, 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर या तो आप नीले पेन से गोला भरें या आप काले पेन से गोला भरें। शर्त यह है, आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। जो भी गोला या जो भी विकल्प सही होगा उसी को आप यानी उस गोले को आप अच्छे से काला कर चिन्हित कर दीजिएगा। तो आप यदि काले पेन का प्रयोग करते हैं, और काला पेन किस तरह का होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला इस तरह का पेन होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये जेल पेन नहीं है, बाल पॉइंट वाला पेन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, खंडा के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। किस तरह से लिखना है आप लोग कमेंट करेंगे, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके लिए आप समय नष्ट मत करिए, तुरंत आगे प्रश्न पढ़िए। उसका उत्तर पता है, आप लिखते जाइए, समय आपको नष्ट नहीं करना है। तो चलिए, खंड आ के इन प्रश्नों को बिल्कुल रट कर जाना। 24 फरवरी 2025, अब आपके पास समय बहुत कम है बोर्ड एग्जाम के लिए। 24 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है। 70 में 65 प्लस का यदि आप टारगेट लेकर चलते हैं तो भी अच्छी बात है, 70 में 70 का टारगेट लेकर चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जिसे आपको रट कर जाना है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो शुक्ल युग का नामकरण मेरे प्यारे बच्चों किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। इनकी प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है चिंतामणि, आप लोग याद कर लेना। और त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप वीडियो स्किप ना करिएगा, बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो सेवा सदन, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग,
गबन और सेवा सदन, ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और इन तीनों के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इनमें से शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि या नाटककार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है किसके द्वारा लिखी गई? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई। ये क्या है? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, यानी इन्होंने यात्राएं अधिक की हैं और उसी से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, राहुल सांकृत्यायन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो इनमें से रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन, महाकवि भूषण रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचना का नाम याद कर लेना आप लोग, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक याद कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी रचनाएं केशव दास जी के द्वारा लिखी गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राम की शक्ति पूजा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न अगला है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, सन 1943 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था तार सप्तक का प्रकाशन। चलिए अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव। रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। हास जो है किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। और उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। तो यदि यहाँ से प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा, मैंने काफी चीजें क्लियर करा दी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पर मनहु मानो जनु जानो आदि ये जो वाचक शब्द हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर इसका जो है आप लोग देख सकते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, ये जो है किस विधा पर आधारित रचना है? तो ये है सोठा छंद पर आधारित रचना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इनमें से उप उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, ऊपर।
अगला प्रश्न है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी में मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद है त्रि अर्थात तीन, तीन यानी वेड़ी यानी नदियों का समूह। तो यहाँ पर पहला पद है संख्यावाची, इसलिए यहाँ पर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिंदी। यहाँ पर कालिंदी जो है यह किसका पर्यायवाची है मेरे प्यारे बच्चों, यह है यमुना का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इति प्लस आदि हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही। प्रश्न अगला है फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 20 है हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या होगा। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है, विकल्प आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा जो कि होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित। मेरे प्यारे बच्चों खंड बा का पहला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों खंड बा 50 अंकों का आएगा और यहाँ पर गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है गद्यांश क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है गद्यांश, इसका है पहला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये लिया गया है मित्रता पाठ से और इस पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, एक और प्रश्न आएगा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप कर सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। और एक और प्रश्न होगा, यहाँ से कुल 6 नंबर का प्रश्न आएगा गद्यांश पर आधारित। 2 गद्यांश होंगे, कोई एक आपको हल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में दूसरा गद्यांश है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो ये जो है किस पाठ से है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए आपको एक ही गद्यांश हल करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। पद्यांश है यहाँ पर, उधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप लोग, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, ये जो पद्यांश है पद शीर्षक पाठ से लिया गया है और पद शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं सूरदास जी। तो क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी और जो और प्रश्न आएगा इसका भी उत्तर आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी यहाँ पर एक और पद्यांश है,
ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये लिया गया है पद्यांश स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। किस पाठ से मेरे प्यारे बच्चों? स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। लेखक कौन है? तो लेखक हैं यहाँ पर, ध्यान देना आप लोग, सभी लोग ध्यान दें यहाँ पर, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं लेखक। यहाँ पर आप ध्यान देना, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आएगा प्रश्न 5 नंबर का। और ये जो गद्यांश है तैयार करके जाना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, पाठ का नाम यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है वाराणसी पाठ, जो कि संस्कृत खंड का पहला पाठ है। आप अच्छे से तैयारी करिएगा संस्कृत खंड के इस पाठ का, यहाँ से जरूर आना है। अथवा में भी यहाँ पर ये जो पाठ है मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, ये लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति, यहाँ पर संस्कृति होगा, आप लोग ध्यान देना। चलिए इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर पहला पद्यांश ये भी इंपॉर्टेंट है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः, अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानात सह पंडितः। मेरे प्यारे बच्चों ये लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। और यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, अथवा में भी पद्यांश है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों ये लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करिएगा। 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस जिले से हैं और आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का है, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यही याद करके जाना आप सभी को। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम भी लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर महाकवि सूरदास, बिहारी लाल महादेवी वर्मा, ये तीनों कवि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनको बिल्कुल अच्छे से आप तैयार कर लेना, इनका जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब जो है यहाँ पर ध्यान देना है ये कि जो पेपर में श्लोक आया है उसको नहीं लिखना है, उसके अलावा एक और लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना होगा। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, कुत्र मरणम मंगलम भवति,
चंद्रशेखरः कः आसीत्, ज्ञानम कुत्र संभवति और अस्माकं संस्कृते का नियमः। ये प्रश्न बिल्कुल रट के जाना, मैं वादा करता हूँ यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा आपकी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, जल है तो कल है और प्रदूषण की समस्या और समाधान। इतने निबंध बिल्कुल रट कर जाना है आप सभी को, और ये सभी आपकी पहिए में, यहाँ पर ध्यान देना, ये सभी जो है आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लेना इन विषयों पर निबंध। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक और चीज, रेलवे के इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और है यहाँ पर, अथवा में आप देख सकते हो, बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी से आप लोग अच्छा सा पेपर करो और मेहनत के साथ आपको बोर्ड एग्जाम देना है, प्रत्येक विषय को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो लास्ट कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।